इस वीडियो में हम अपने बीए सेकंड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग के एग्ज़ाम को देखेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैं करा चुकी हूँ। आप वो वीडियो जाकर चेक कर लीजिए और जो आगे के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आप अपने जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं। चलिए अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। इससे पहले के 34 जो क्वेश्चंस हैं वो पहले वाले वीडियो में आपको कराए जा चुके हैं। तो जल रंग की विशेषता है अपारदर्शिता, पारदर्शिता, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो पारदर्शी होता है। जल रंग की जो विशेषता है वो उसकी पारदर्शिता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्राचीन समय में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शिल्प, कला, कार्यकुशलता या उपरोक्त सभी। तो प्राचीन समय में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना रखेंगे। 37। जल रंग की पतली पारदर्शी तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। टेम्परा पेंटिंग, शुद्ध रंग पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग, वॉश पेंटिंग। तो उसको हम बोलते हैं वॉश पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कला के मूल तत्व कितने हैं? 5, 6, 3, 7। तो कला के मूल तत्व कितने हैं? 6 हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, सभी का क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 39। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, नाट्यशास्त्र में या कामसूत्र में? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 40। चित्रकला में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अभिव्यक्ति, रूप, रेखा, संतुलन। तो रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? चित्रकला, संगीत कला, मूर्तिकला या वास्तुकला। रूपप्रद कला नहीं है, यानी कि जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिस कला को, जिसके रूप को नहीं देखा जा सकता है। तो चित्रकला को हम देख सकते हैं, मूर्तिकला को भी देख सकते हैं, वास्तुकला को भी देख सकते हैं। संगीत कला को नहीं हम देख सकते, इसको केवल महसूस किया जाता है, हम संगीत को देख नहीं सकते। तो आपका राइट आंसर होगा संगीत कला। क्वेश्चन नंबर 42। रूपप्रद कला के तत्व कौन से हैं? रेखा और रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल या उपरोक्त सभी। तो रूपप्रद कला के तत्व कितने हैं? 6 हैं। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, इसमें सभी आ गए हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। चित्रकला कला के किस खंड के अंतर्गत आती है? दृश्य कला, मंच कला, नृत्य कला या काव्य कला। तो ये दृश्य कला के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 44। 64 कलाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? कामसूत्र, रसमंजरी, रसममीसा या कामायनी। तो इसमें कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ललित कलाओं के अंतर्गत कौन सी कलाएं नहीं आती? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या पुस्तक कला। तो पुस्तक कला नहीं आती है। क्वेश्चन मैच करने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय, पोत, रूप, तान। तो उसका आपका राइट आंसर होगा लय। क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा शब्द षडांग से संबंधित नहीं है? लय, भाव, प्रमाण, लावण्य, योजना। तो आपको देख लेना है कि षडांग में कौन कौन से आते हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग।
तो लय इनमें 6 के अंतर्गत कहीं नहीं आया है, तो आपका राइट आंसर लय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, पोत, अंतराल, रेखा, रंग, तो रेखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अंतराल में रेखा की कौन सी 3 स्थितियां संभव है? ऊर्ध्व, क्षैतिज, कर्णवत, उपरोक्त सभी, तो ये तीनों हो सकती हैं। चित्र में रेखा, क्वेश्चन नंबर 50, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, उपरोक्त सभी, तो ये तीनों काम करती है रेखा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, तीक्ष्ण कोण बनाने वाली रेखाएं प्रदर्शित करती हैं? ए निश्चितता, बी व्याकुलता, सी शिथिलता, डी निष्क्रियता, तो इसका आपका राइट आंसर होगा व्याकुलता को। क्वेश्चन नंबर 52, आकार क्या है? आकार यानी शेप, किसी वस्तु को विशेष आकृति में ढालना, रंग का हल्का या गहरापन, रेखांकन का गुण, भित्ति चित्रण तकनीक, तो आपका राइट आंसर होगा किसी वस्तु को विशेष आकृति में ढालना। क्वेश्चन नंबर 53, रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है हृदय से, आत्मा से, हाथों से, आँखों से, तो जो रूप होता है उसको सबसे पहले हम आँखों से देखते हैं, उसके बाद ही उसको आत्मा से हम फील कर पाते हैं। अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन आँख नहीं होता तो आप आत्मा करते। क्वेश्चन नंबर 54, भार का संबंध है प्रमाण से, संतुलन से, आलोचना से, इनमें से कोई नहीं। जो भार होता है वो संतुलन से इसका संबंध होता है। टेक्सचर से आप क्या अनुभव करते हैं? स्पर्श ज्ञान, कपड़ों के रूप, पाठ्य सामग्री, ध्वनि ज्ञान, तो स्पर्श ज्ञान, टेक्सचर दो धरातल पर जो टेक्सचर होता है उसको हम स्पर्श कर कर ही फील कर पाते हैं, तो वो स्पर्श ज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 56, चित्र संयोजन का तत्व नहीं है? वर्ण, एकता, प्रभाविता, संतुलन, यानी कि जब हम चित्र बनाते हैं उसके अंदर संयोजन का कौन सा तत्व नहीं आता है? तो वर्ण। क्वेश्चन नंबर 57, संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल। अंतराल संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 58, चित्र संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? 5, 6, 7 या 4? ये क्वेश्चन फिर से आ गया आपका 6। इसका राइट आंसर आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 59, चित्र में समस्त तत्वों को समुचित रूप से व्यवस्थित करना कहलाता है? चित्र में समस्त तत्वों को समुचित रूप से व्यवस्थित करना कहलाता है संतुलन, एकता, प्रभाविता या लय, तो इसमें राइट आंसर आपका होगा संतुलन। क्वेश्चन नंबर 60, चित्रकला में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? अभिव्यक्ति, संतुलन, आकार या सामंजस्य, जिसमें आपका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शब्द सिद्धांत है? क्षय वृद्धि, वर्ण, रेखा, तान, तो आपका राइट आंसर होगा क्षय वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62,
चित्रतल का वह भाग जो प्राय क्षैतिज तथा आकाश से संबंधित रहता है क्या कहलाता है? यानी कि क्षैतिज जो आपका नीचे धरती वाला पार्ट है उससे और आकाश से दोनों से मिला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टिपथ, क्षैतिज तल, परिप्रेक्ष्य। 4 नंबर है तीनों, या तीनों हो सकता है आपका आंसर, तो ये होगा आपका परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 63, परिप्रेक्ष्य का संबंध है रंग की हल्की व गहरी रंगत से, धरातलीय संरचना से, दृष्टि और दृश्य बोध के संदर्भ में इनमें से कोई नहीं। दृष्टि और दृश्य बोध के संदर्भ में, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, धनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती। ईंट, डब्बा, पुस्तक, सेब, तो आपका राइट आंसर होगा डी, सेब। क्वेश्चन नंबर 65, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? सीडार, शीशम, यूकेलिप्टस, पीपल, तो कौन सा होगा? आपका राइट आंसर इसमें सीडार होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? एच बी, 2B या 4B, तो एच आपकी सबसे हार्ड होती है। हार्ड पेंसिल आपकी एच जिस पेंसिल पे लिखा होता है वो होता है हार्ड, और बी का मतलब होता है ब्लैक। अगर एच का नंबर बढ़ रहा है जैसे H2, H3, तो आपकी पेंसिल हार्ड होती जा रही है। और वहीं अगर आपका बी का नंबर बढ़ रहा है जैसे 2B, 3B, 4B, तो आपकी पेंसिल सॉफ्ट भी हो रही है और वो उसकी ब्लैकनेस बढ़ रही है। अगर आपको इस तरीके से क्लियर होगा तो जो पेंसिल से रिलेटेड और HB और 2B से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता ही है वो आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, पेंसिल की लीड किस पदार्थ की बनी होती है? चूना, ग्रेफाइट, कोयला या तारकोल, तो इजी क्वेश्चन था, ग्रेफाइट की होती है। क्वेश्चन नंबर 68, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तूलिकाएं हैं? ब्रिस्टल हेयर, मोप हेयर, सेबल हेयर, तीनों में से कोई नहीं, तो सेबल हेयर। कागज का आविष्कार किस देश में? भारत, इंग्लैंड, इटली, चीन, तो चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, कागज के कितने आयाम होते हैं? 3, 2, 1 या 4, तो कागज के 2 आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा कागज चित्रकला में प्रयुक्त नहीं होता? हैंडमेड पेपर, कैंट पेपर, बॉन्ड पेपर, कार्ट्रेज पेपर, बॉन्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 72, चारकोल क्या है? पेंसिल, लोहा, कोयला या मोम, तो ये है कोयला। क्वेश्चन नंबर 73, प्रभाविता किससे संबंधित है? षडांग से, संयोजन के सिद्धांत से, कला के तत्व से या माध्यम से, तो ये संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, चित्र में एकता का क्या तात्पर्य है? चित्र में बिखराव की स्थिति को बचाया जाता है, चित्र में भार प्रदर्शित किया जाता है, एक साथ चित्र बनाना, उपरोक्त कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा ए,
चित्र में बिखराव की स्थिति को बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, लय किसे कहते हैं? सामंजस्यपूर्ण निरंतरता, धरातलीय संरचना, आकार संरचना, अभिव्यक्ति की सामंजस्य। तो आपका राइट आंसर होगा सामंजस्यपूर्ण निरंतरता। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके आगे भी आपके लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड हर सेमेस्टर के। अगर आपको कोई और डाउट है या कोई और अलग से क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।